अमरदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी ग्रामीण विकास वाली वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने कल की क्लास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम दो योजनाओं को कंप्लीट करेंगे। एक है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और एक है मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना। ये दोनों योजना जो है आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। पिछले बार ईडीओ के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। कुछ नए फैक्ट भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो आपको इकोनॉमिक सर्वे में नहीं मिलेगा, तो इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखिए, मैंने कुछ एक दो दिन पहले क्लास में आपको बोला था कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो उसमें जो है आप मेरे को सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ने जो है हमको सहयोग राशि प्रदान किया, उसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट और करना चाहते हो और आप भी मेरे को सहयोग करना चाहते हैं तो पूरी डिटेल जो है आपको नीचे आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे सहयोग करना है, तो वो आपको मिल जाएगी। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना। तो सेम जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वैसे ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना है। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना की जो प्रारंभ है वो 23 अप्रैल 2011 को हुआ है। यानी ये योजना स्टार्ट कब हुई है? 23 अप्रैल 2011 को हुई है। ये योजना पूर्णतः राज्य पोषित योजना है, यानी इस योजना के अंतर्गत जो पूरा पैसा है सड़क निर्माण के लिए वो राज्य सरकार दे रही है। लेकिन राज्य सरकार भी कैसे वित्त का बंटवारा कर रही है? इस योजना के लिए ये राज्य सरकार नाबार्ड से ऋण लेती है। ठीक है, यानी इस योजना में जितना भी पैसा लगेगा उसका 80% राज्य सरकार नाबार्ड से जो है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है वहां से इसका ऋण लेगी। और मतलब इस योजना में मान लीजिए 100 रुपए लग रहा है तो 80 रुपए ऋण लेकर इस योजना में दिया जाएगा और 20% जो है राज्य सरकार खुद वहन करेगी। तो यहाँ पे 80% ऋण लेने का मतलब ये नहीं कि नाबार्ड पैसा दे रहा है इस योजना के लिए, नाबार्ड से ऋण लिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और इस ऋण को पटाया भी जा रहा है ब्याज के रूप में। स्टेट गवर्नमेंट नाबार्ड को पैसा वापस भी दे रही है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि इस योजना का ये पूर्णतः राज्य पोषित योजना है जिसमें 80% इस योजना में जितना भी पैसा लग रहा है उसका 80% नाबार्ड से ऋण लेकर उसको पूरा किया जाएगा और 20% राज्य सरकार अपने बजट से उसको प्रावधानित करेगी। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा ये वाला पॉइंट कि 80% राशि नाबार्ड से ऋण लेकर प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें, और ब्याज के स्वरूप नाबार्ड को पैसा लौटा भी रही है राज्य सरकार। अगला देखते हैं, ऐसी बसाहट जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड में नहीं है। ऐसी बसाहट जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड में नहीं है, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि मैदानी क्षेत्र में 500 या उससे अधिक आबादी वाली बसावट को पहले सड़कों से जोड़ा जा रहा है। तो वैसे ही बोला गया ऐसी बसावट जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड में नहीं है उनको डामरीकृत एवं पक्के मार्गों से जोड़ने का प्रावधान, यानी ऐसी सड़कें, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ऐसी गांव में सड़कें बनाई जा रही थी जहां पर 500 या उससे अधिक आबादी रहती है, मुख्य रूप से कहां पे? मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब 500 से कम आबादी वाले भी तो गांव होते हैं मैदानी क्षेत्र में, तो उनको सड़कों से जोड़ना जो है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान में सामान्य क्षेत्र में 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाले बसाहट को जोड़ने का लक्ष्य है। यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 से अधिक बसाहट वाले को जोड़ते हैं और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 250 या उससे अधिक बसाहट वाले को जोड़ते हैं, क्योंकि 250 से अधिक बसाहट जो मैदानी क्षेत्र में या सामान्य क्षेत्र में है वो उस योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं आती। तो इसी के लिए 250 से अधिक आबादी वाली जो बसाहट है मैदानी क्षेत्र में उसको जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई गई है। अगला पॉइंट, जो सड़क का निर्माण किया जाएगा उसमें 3.75 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत या कंक्रीटकृत मार्ग के निर्माण के साथ साथ कुल 7.50 मीटर 7.50 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा। यानी अगर आप बोलेंगे तो सड़क कितनी चौड़ी रहेगी? वो रहेगी 7.5 मीटर, 7.50 मीटर चौड़ी रहेगी, जिसमें से जो बीच का 3.75 मीटर वाला भाग रहेगा वो डामरीकृत या कंक्रीटकृत होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए ये सड़क बन रही है और ये सड़क की चौड़ाई मान लेते हैं ये 7.5 मीटर है,
तो जो ये बीच का 3.75 मीटर वाला भाग रहेगा वो कंक्रीट या आप बोल लीजिए डामरीकृत होना जरूरी है। ठीक है, उसके आजू बाजू भले ही अगर पूरा इसको बनाना चाहे तो पूरा सीमेंट या कंक्रीट या आपका जो डामरीकृत करके बना सकते हैं, नहीं तो कम से कम 3.75 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत या कंक्रीटकृत होना जरूरी है। तो टोटल चौड़ाई सड़क की कितनी रहेगी 7.50 मीटर, जिसमें से बीच का जो 3.75 मीटर है वो डामरीकृत या आपका कंक्रीटकृत होना चाहिए। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि जो सड़क की चौड़ाई है वहां मतलब जहां सड़क बन रही है वहां की चौड़ाई जो है वो 7.50 मीटर वहां पे नहीं हो सकती, तो ऐसे क्षेत्र में जो चौड़ाई है उसको कम करके 6 मीटर कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो 7.50 मीटर अगर चौड़ाई की जगह नहीं है वहां पर सड़क बनाने के लिए तो वहां पर सड़क की चौड़ाई 6 मीटर कर दिया जाएगा, लेकिन 3.75 मीटर वहां पर डामरीकृत या कंक्रीटकृत होना जरूरी है। क्लियर है? तो टोटल चौड़ाई सड़क की कितनी होगी 7.5 मीटर, जिसमें से 3.75 मीटर जो है वो डामरीकृत होना चाहिए। अगर वहां पे 7.5 मीटर चौड़ी नहीं हो सकती तो वहां पे 6 मीटर चौड़ाई होगी, लेकिन 3.75 मीटर कंक्रीट या डामरीकृत होना जरूरी है। अगला पॉइंट, पुल पुलिया का निर्माण भी किया जा सकता है, यानी इस गांव को जोड़ने के लिए पुल या पुलिया जो भी बनते हो बनाया जा सकता है। इसके क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, जो हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी देखा था। इसके जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं इस योजना के भी अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, जहां पे अपील की जा सकती है सड़कों से रिलेटेड। क्लियर है? तो क्रियान्वयन एजेंसी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण। आंकड़े देख लेते हैं। जब से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू हुई है तब से टोटल 1771 सड़कें स्वीकृत की गई है, यानी कितने सड़कें स्वीकृत की गई है 1771 सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लंबाई 5361.90 किलोमीटर है, यानी 5361.90 किलोमीटर उसकी लंबाई है। और राशि कितनी दी गई है 2726.40 करोड़ 2726.40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। किसके लिए? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क निर्माण हो रहा है उसमें, यानी 23 अप्रैल 2011 से अब तक 1771 सड़कों को बनाने के लिए स्वीकृति दी गई है। टोटल लंबाई सड़कों की होगी 5361.90 किलोमीटर। टोटल राशि 2726.40 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है। अब तक कितनी सड़कें बनी है? वो है 1601 सड़कें, यानी 1771 सड़कें स्वीकृत है, जिसमें से 1601 सड़कें का निर्माण हो चुका है। टोटल लंबाई 4604.60 किलोमीटर बन चुकी है। 4604.60 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। टोटल राशि 2108.89 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जो टोटल 2726 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत थी उसमें से 2108.89 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2020-21 की, तो वित्त वर्ष 2020-21 क्या होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 98 सड़कों का निर्माण किया गया था। उस एक वित्तीय वर्ष में टोटल लंबाई 387.49 किलोमीटर सड़क बनी थी वित्त वर्ष 2020-21 में। अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2021-22 में, ये डेटा आपका 30 नवंबर 2021 तक का डेटा है, उसमें 69 सड़कों का निर्माण किया जा चुका है 30 नवंबर 2021 तक, यानी 1 अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 तक 69 सड़कों का निर्माण हो चुका है। लंबाई 156.67 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बन चुकी है। अब हम इसी वित्त वर्ष में डेटा देख लेते हैं जिले वाइज कि वित्त वर्ष 2021-22 में 30 नवंबर 2021 तक, यानी 1 अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 तक किस जिले में सर्वाधिक सड़क बनी है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत? तो वो है सरगुजा जिला। सरगुजा जिला में 21.84 किलोमीटर सड़क बनी है 2021-22 के वित्त वर्ष में 30 नवंबर 2021 तक। सेकंड नंबर में है कोरिया जिला 19.63 किलोमीटर। थर्ड में है दुर्ग 12.66 किलोमीटर दुर्ग में बनी है। सबसे कम सड़क कहां बनी है? तो सबसे कम सड़क बलरामपुर, बालोद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर 0 किलोमीटर, यानी यहाँ पर इस वित्त वर्ष में 2021-22 में 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है, यानी सड़क का शुरुआत ही नहीं हुआ है। तो कौन कौन से जिले? बलरामपुर, बालोद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर 0 किलोमीटर सड़क बनी है, यानी सड़क ही नहीं बनी है इस योजना के अंतर्गत।
अभी तक यहाँ पर वित्त वर्ष 2021-20 में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट होता है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। तो ये योजना कब प्रारंभ हुई है? ये योजना वर्ष 2012-13 में प्रारंभ हुई है, 9 अप्रैल 2012 से। वित्त वर्ष 2012-13, डेट एग्जैक्ट पूछा जाए तो 9 अप्रैल 2012 से चालू हुई है। तो नाम में ही मुख्यमंत्री लिखा है, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री लिखा है, यानी ये योजना कंप्लीटली राज्य पोषित योजना है। यानी इस योजना के अंतर्गत जो भी पैसा दिया जाता है पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर हम देखें तो इस योजना के अंतर्गत सीमेंट, कंक्रीट, सड़क व नाली का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यानी इस योजना, देखिए यहाँ पर जितने भी हम योजना पढ़ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पढ़े थे, वो भी सड़कों का निर्माण कर रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी गांव को 12मासी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना है, इसके अंतर्गत जो सड़क का निर्माण होता है, ये गलियों के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क है गांव को यहाँ पर, और गौरव पथ योजना जो है वो मुख्य रूप से जो गली के अंदर से सड़कें जाती है उनको जोड़ने के लिए योजना है। तो यहाँ पर सीमेंट, कंक्रीट, सड़क व नाली का निर्माण करना आवश्यक है। अगला पॉइंट, कम से कम 200 मीटर व अधिकतम 500 मीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण होगा। यानी अगर गली की जो लंबाई है वो 200 से लेकर 500 मीटर के बीच में है, तो तभी वहां पर सड़क का निर्माण करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। याद रखिए, अगर एक बार में, यानी एक गली की जो लंबाई है वो 200 से लेकर 500 मीटर के बीच में है, तभी वहां पर मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण किया जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, कम से कम 200 मीटर व अधिकतम 500 मीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाता है। अगर सड़क की यहाँ पे लंबाई जो है गली की वो 200 से 500 मीटर के बीच में है, तभी वहां पर सड़क का निर्माण इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। अगला पॉइंट, सड़कों की जो चौड़ाई होगी, यानी ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत जो सड़क बनाई जाएगी उसकी चौड़ाई 6 मीटर की होगी। याद रखिएगा, उस सड़क की चौड़ाई 6 मीटर की होगी, जिसमें जो बीच का 4 मीटर है वो सड़क की चौड़ाई होगी। यानी ये मान लीजिए, ये जो है टोटल, ये आपका मान लेते हैं ये टोटल 6 मीटर है चौड़ा। क्लियर है? तो जो बीच का ये 4 मीटर होगा, इधर ऐसा कर लेते हैं, तो ये 6 मीटर में इधर 1 मीटर छोड़ रहा हूं, इधर 1 मीटर छोड़ रहा हूं, तो ये बीच का जो 4 मीटर होगा, यहां पर आपका क्या बनेगा? कंक्रीट युक्त सड़क बनेगा। अब देखिए, दोनों तरफ 1-1 मीटर की जगह खाली है, तो यहां पर क्या होगा, इसके आगे पढ़ लेते हैं, 0.50 मीटर चौड़ाई दोनों तरफ कंक्रीट पेविंग या खरंजा बनेगा। यानी ये सड़क बन गई। अब सड़क में कुछ स्लोप दिया जाएगा। स्लोप क्यों दिया जाएगा? कभी पानी गिरेगा तो सड़क में पानी ना रुके, वो स्लोप अगर स्लाइड ऐसा करके होगा तो पानी, अगर ये सड़क है तो यहां से पानी स्लाइड होके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है स्लोप कितने मीटर का होगा? 0.50 मीटर दोनों तरफ, 0.50 मीटर दोनों तरफ। तो अभी भी देखिए, 1 मीटर में 0.50 गया तो 0.50 इधर बचा है, 1 मीटर में 0.50 इधर गया तो 0.50 इधर भी बचा है। तो याद रखिए, टोटल चौड़ाई सड़क की 6 मीटर, जिसके बीच में 4 मीटर क्या रहेगा? आपकी कंक्रीट युक्त सड़क रहेगी। उस सड़क से 0.50 मीटर दोनों तरफ पेविंग निकलेगी या खरंजा, यानी स्लाइड रहेगा, पानी सड़क में आएगा तो स्लाइड होके यहां से नीचे जाएगा। और ये दोनों तरफ, यहां पर जो 0.50 मीटर बचा है, यहां पर जो दोनों तरफ जो है नाली बने रहेगी। नाली का आकार क्या रहेगा? वी आकार का रहेगा। अगर हिंदी में पूछा जाए तो ट आकार की नाली रहेगी। इंग्लिश में वी आकार की नाली, या हिंदी में पूछा जाए तो वी नहीं लिखा रहेगा तो ट लिखा रहेगा। तो ट में भी ये वी शेप का ही होता है ऐसे करके, तो इसको ट बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में बोला जाएगा तो ट आकार की, इंग्लिश में बोला जाएगा तो वी आकार की। तो अब आप समझिए कि ये 6 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर सड़क, उसके बाद पेविंग है, यानी स्लोप आएगा यहाँ पर। अब दोनों तरफ स्लोप रहेगा और उसके नीचे यहाँ पर नाली रहेगी, तो इस स्लोप के साथ जो नाली, जो पानी है वो कहां चला जाएगा? नाली में चला जाएगा। क्लियर है? तो इसी के लिए बीच में 4 मीटर सड़क, उसके बाद दोनों तरफ स्लोप रहेगा 0.50 मीटर का, और उसके बाद जो 0.50 मीटर दोनों तरफ जगह बच रही है, वहां पर वी आकार की नाली बनाई जाएगी, या हिंदी में ट आकार की नाली। तो जो स्लोप से पानी जाएगा और नाली से होता हुआ बाहर चले जाएगा, सड़क में पानी नहीं रुकेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि कई जगह ऐसी होती, कई गांवों में गलियां ऐसी होती जो बहुत सकरी होती, वहां पे चौड़ाई 6 मीटर
हो तो जाएगी, लेकिन नाली दोनों तरफ नहीं बन सकती। तो इसके लिए आवश्यक है कि इस योजना के अंतर्गत कम से कम एक तरफ तो नाली का निर्माण होना ही चाहिए। वैसे ये आपका जो है ये एक नॉर्मल कंडीशन है जहां पर ये होना चाहिए कंपलसरी, लेकिन कई गांव ऐसे होते हैं या कई गली ऐसी होती है जहां पर चौड़ाई तो 6 मीटर आ जाएगी, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हो सकती है कि दोनों तरफ आपका नाली ना बन सके। तो ऐसे इसके लिए क्या करेंगे, कम से कम एक तरफ नाली होना आवश्यक है। तो यही आपका एडीओ 2017 का भी क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या चीज आवश्यक है। तो कम से कम एक सड़क के किनारे कम से कम एक जगह नाली होना आवश्यक है। दोनों तरफ नहीं है तो एक तरफ तो होना आवश्यक है ही। अगर मान लीजिए दोनों तरफ नाली नहीं बन सकती तो ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ उस गली में या उस क्षेत्र में नहीं मिल सकता। तो याद रखिएगा, नाली का होना बहुत जरूरी है, एक तरफ होना तो बहुत ही जरूरी है। अगर वहां पे उस गली में एक भी नाली का निर्माण नहीं किया जा सकता उस सड़क के बाजू में, तो वहां पर जो है इस योजना के अंतर्गत वो काम हो ही नहीं सकता। यानी मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत वहां पर सड़क नहीं बन सकती। तो ये क्लियर कीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। 4 मीटर चौड़ी सड़क, 0.5 मीटर चौड़ी दोनों तरफ कंक्रीट की पेविंग या खरंजा, 0.50 मीटर चौड़ाई की दोनों तरफ वी आकार या ट आकार की नाली होना जरूरी है। एक तरफ नाली का निर्माण आवश्यक है, ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत अभी स्वीकृत कितने या आप बोल सकते स्वीकृति कितने सड़क बनाने के लिए दी गई है। तो टोटल 7070 मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ सड़क बनाने के लिए स्वीकृति मिली है, जिसकी लंबाई 2090.13 किलोमीटर है। ये डेटा आपके इकोनॉमिक सर्वे में गलत लिखा हुआ है, तो इसको सुधार के पढ़िएगा। कार्य 7070 सड़कों का निर्माण करने की स्वीकृति मिली है इस योजना के अंतर्गत। उन सड़कों की टोटल लंबाई है 2090.13 किलोमीटर, जिसकी लागत आएगी 1240.20 करोड़ रुपए। जिसमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 7066। 7070 में से 7066 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। टोटल कितनी लंबाई की सड़क बन चुकी है, 2089 किलोमीटर। 2090.13 किलोमीटर में से 2089 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा चुका है। टोटल राशि कितनी व्यय हुई है, अभी तक 1036 करोड़ रुपए खर्चा किया जा चुका है। अब हम देखते हैं वित्त वर्ष 2020-21 में। तो वित्त वर्ष 2020-21 में 94 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया था इस योजना के अंतर्गत, और वित्त वर्ष 2021-22 में 30 नवंबर 2021 से 21 तक, यानी 1 अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 तक 7.45 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। यानी ये वित्त वर्ष में देखिए रफ्तार काफी धीमी हो गई है, केवल 7.45 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हुआ है। अगर मैं जिलेवार बात करूं तो मैक्सिमम जो वित्त वर्ष 2021-22 से 30 नवंबर 2021 तक, 1 अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 तक मैक्सिमम सड़क बनी है सुकमा में 2 किलोमीटर की, बलरामपुर में 1.30 किलोमीटर की, और सरगुजा में 0.90 किलोमीटर। अब यहाँ पर मैंने मिनिमम नहीं बताया है क्योंकि 90% हमारे राज्य ऐसे जिले ऐसे हैं जहां पर 0 किलोमीटर सड़क बनी है। तो आप ये 3 पॉइंट बस याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा सुकमा में बनी है 2 किलोमीटर की, बलरामपुर में 1.30 किलोमीटर, सरगुजा में 0.90 किलोमीटर, और बाकी जितने हमारे अधिकतर जिले बचे हुए हैं 90% जिले ऐसे जहां पर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। क्लियर है, यानी 0 किलोमीटर। तो इंपॉर्टेंट केवल आपके लिए ये डेटा होता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 2 योजनाएं, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना को कवर कर लिया है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।